आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना परमेश्वर का धन्यवाद बोलना बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर पूरा अच्छा रखा, हम आने वाला साल भी हमको अच्छा रखने के लिए हम पहले क्या करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना बहुत 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 जरूरी। कितना लोग कैसा कैसा संकट में था लास्ट ईयर, परमेश्वर हम सबको अच्छा संभल कर रखा। ये साल पूरा हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हर संकट में हमको संभाल के बचा के रखने के लिए हम क्या करते रहना चाहिए, हर दिन धन्यवाद करते रहना जरूर है। हम कभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उपहार को हम भूलना नहीं चाहिए। वो छोटा काम रहने दो, बड़ा कार्य रहने दो, वो कार्य के अंदर ही हमारे लिए और बड़ा कार्य परमेश्वर रखा है, वो याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम उसको वो किया कार्य को कितना धन्यवाद करते रहेगा, उतना और हमारे जीवन में उसका कार्य बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक आदमी था, वो आदमी घर में टेबल में बैठकर क्या कर रहा है, खाना खा रहे हैं। खाना खाने के समय उसका घर से खिड़की से बाहर देखा, किधर देखा, रोड को देखा। उसका घर रोड का साइड में, तो वो टेबल में बैठकर खाना खाने के समय रोड में देखा, तो रोड में एक भीख मांगने वाला आदमी भीख मांगे रास्ता में बैठकर तुंड कर उसमें उसको क्या पसंद है वो निकल के खा रहा है। तो ये आदमी टेबल में बैठकर खाना खाए वाला आदमी, प्रभु परमेश्वर आप कितना अच्छा है, मेरे को टेबल में बैठकर खाने के लिए आपने कृपा किया है। देखो आदमी रास्ता में बैठकर भीख मांगकर खा रहा है, आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, धन्यवाद किया। तो वो रोड में बैठकर भीख मांगा आदमी, खाना खा के तुंड कर खाने वाला आदमी दूर से सिर उठाकर देखा, उधर एक पागल आदमी रोड में भागते रहते इधर उधर हाईवे में गाड़ी के बीच में। तो ये भीख मांगे खाना खाने वाला आदमी कहता है, प्रभु परमेश्वर आप कितना अच्छा है, ये आदमी का ऐसा मैं पागल नहीं है, मेरे को इतना संभाल के रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो भीख मांगा इधर उधर, वो रास्ता में पागल होके भागते रहता आदमी, भागते रहता है इधर उधर, दूर भागने लगा। दूर देखा तो एक महिला लेके आ रहा है। तो ये पागल आदमी सोच रहा है, प्रभु वो आदमी तो मर गया, मैं तो आज भी जिंदा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या नीचे लोग के किए कर रहे हैं, वो देख के हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा उच्चारों को देख के हमारा मन में हमारा परमेश्वर को और कभी हमारे हृदय में क्या नहीं आना चाहिए, गुरगुराहट नहीं आना चाहिए। हमारे से भी कितना लोग कैसा कैसा संकट में है प्रभु, कितना लोग का आरोग्य नहीं है, कितना लोग खुशी में नहीं है, कितना लोग तकलीफ में है, निंदा में है, अपमान में है। वो सोचकर हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में दिया खुशी के लिए, आनंद के लिए, आरोग्य के लिए, आशीष के लिए हम हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए सीखना बहुत 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 जरूरी। कितना अलग अलग रूप से ये दुनिया में लोग संकट में है, तो वो सब सोचकर हम हमेशा
हम परमेश्वर को क्या करने की सीखना चाहिए? धन्यवाद करना बहुत 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 जरूरी। हमेशा हम इंसान का आदत है, हम परमेश्वर के कार्य को जल्दी भूल जाता है। इंसान भी देखो, एक इंसान प्यार से कुछ भी करता है वो जल्दी भूल जाता है, कुछ गुस्सा करता है उसको याद रखता है। लेकिन हमारे जीवन में ये साल में हम क्या अच्छा रखने का, बुराई के छोड़ देने का ये चुनाव पूरा हम खाली करेंगे, नया हम रिसीव कर सकता है। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम लेकिन इंसान क्या करता है, क्या अच्छा कार्य किया उसको भूल जाता है, लेकिन क्या गुस्सा करता है, क्या ताड़ना देता है उसको याद रख देता है। इसके लिए we cannot renew new blessing in our life। लेकिन ये साल हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम अब सब चुनाव को हम खाली करने का न्यू रिसीव ब्लेसिंग कर सकता है। मैथ्यू में एक वचन कहता है, मैथ्यू 9:17, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम आज से अच्छा कार्य की याद रखने क्या है, और बुराई को हम क्या करने का है, छोड़ देने क्या है। परमेश्वर हमारे जीवन में ये दोनों टैलेंट दिया है, तो वो बुराई को छोड़ना, अच्छा रखना दूसरा के लिए नहीं, हमारे लिए भी छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचना वो बुराई छोड़ने में उसके लाभ है, हमारे लिए भी वो छुटकारा है। वो सोच कर आप भी क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो ये दूसरा के लिए नहीं, हम सब के लिए हम उसको सोचकर अच्छा को लेके बुराई को छोड़ देगा, हमारे लिए भी क्या है, बड़ा छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो अपना हक छुटकारा देता है। ये बात को हम याद रखकर ये साल हम याद रखना बहुत ये जरूरी है। आज भी प्रेयर में वो एफेसियर 4 मिला था, उसमें हम लिखेंगे तो आत्मा को दुखी देने का ये सब कार्य को हमारे जीवन में रखना नहीं चाहिए। ये सब क्वालिटी में, सब स्वभाव में, ये हमारे जीवन में आत्मा क्या होता है, हमारे जिंदगी में दुखी होना लगता है। तो इसके लिए हम परमेश्वर हमारे लिए क्या अच्छा किया उसको याद करते हैं, उसको धन्यवाद करते रहेगा। परमेश्वर हमेशा ये मंदिर में वास करता है। एक आदमी था, वो खड़ा रहते भागते रहते, ये वो रनिंग वॉकिंग मिशन में रनिंग ना, ऐसा तो भागते रहते, लेकिन वो जगह क्या नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहे, उधर ही खड़ा रह के भागता है। तो पीछे मोड़ कर देखा तो पीछे क्या उसको बांध कर रखा, रस्सी बांध कर रखा। तो वो रस्सी के कारण ये आदमी आगे नहीं भाग सकता है। ऐसे हमारे जीवन में ये सब हम छोड़ने के बिना हमारे जिंदगी में आप और मैं आगे बढ़ नहीं सकते। याद रखना, ये सब छोड़कर आप परमेश्वर का साथ एक होके देखो, आप आरू तोड़ में जीत सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। साम्स में देखेंगे, साम्स 106 7-9 पढ़ो। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह
सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा काम किया परमेश्वर इस्राएल लोग का जीवन में। देखो, मिस्र देश में बंधन में था, दर्द में था, तकलीफ में था, निंदा में था, लेकिन परमेश्वर उधर से क्या किया? चुरा कर लेके आया। लेकिन लोग इमीडिएटली क्या किया? भूल गया, उनको भूल गया। फिर भी परमेश्वर क्या करता है? वो लोग बचाता है। वही हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसका नाम का कारण है। यस, कितना बड़ा काम परमेश्वर उनके जीवन में किया। देखो, मिस्र देश से अलग करके लेके आया, लाल समुद्र को अलग करके लेके आया, लेकिन थोड़ा समय पास करके आया, इसलिए लोग भूल गया। लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर क्या किया है उनके लिए? उसका नाम का कारण उसको बचाया है। ऐसा हमारे जीवन में हम अनेक समय परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य को भूल जाता है, फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु है, वो प्यारा है। इसका कारण आज भी हमको क्या करता है? वो बचाता है, संभालता है, शांति देता है, खुशी देता है, आरोग्य देता है। हम अच्छा करके नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा कार्य किया है, लेकिन हम अनेक बार उसको भूल गया है। हम भूल गया करके हमारा परमेश्वर उसका कार्य को, काम को, उसका नाम को भूला नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं बदलता नहीं हूँ। हालेलुया। मलकिया 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। उसका कारण हम अनेक लोग क्या नहीं हो गया? कोरोना में फंसा नहीं है, अकाल में फंसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर अलग अलग रीत से ऐसा हर दिन हमारे जीवन में हमको क्या करता है? बचाता है। उसको हम याद रहते, हम क्या करते रहने क्या है? हर समय उसको धन्यवाद करने को भूलने का नहीं। ये साल याद रखना, तो ये साल पूरा हम उसका और हम ब्लेसिंग रिसीव कर सकता है। एक छोटा छोटा ब्लेसिंग पे तुम उसको धन्यवाद करने लगेगा, बड़ा बड़ा ब्लेसिंग रिसीव कर सकता है, बड़ा बड़ा ब्लेसिंग रिसीव कर सकता है। अभी ले लो चेंदीलाल को, ले लो चेंदीलाल की 2 बेटी है। अभी ये दोनों बेटी को वो अकेला काम करके उनको पढ़ाता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, उनका हर आशा को वो पूरा करता है। लेकिन आज तक उसका बेटी लोग उसको 5 पैसा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन वो लोग नहीं दिया करके उसका वो पिता का प्यार को छोड़ा नहीं है, वो करता है। तो एक दुनिया का, एक पृथ्वी का एक पिता, एक शरीर का एक पिता उनका उसका बेटी लोग ऊपर इतना प्रेम कर सकते हैं। आप और मेरे ऊपर भी परमेश्वर ऐसे ही प्रेम करता है। याद रखना, ऐसे प्रेम करता है आज भी। हमको आज तक वो बचाता है, हमारा आशा को, हमारा खुशी को पूरा करता है। इसके लिए वो कहता है मैं बदलता नहीं हूँ। तुम बदल गया, तुम भूल गया, तुम मेरे को इनकार किया करके, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। मैं परमेश्वर हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है, इसके लिए याकूब का संतान तूने नष्ट नहीं हो गया, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। मैं बदलता नहीं हूँ। वो परमेश्वर का हम जानकर हमारा श्वास रहने तक उसको क्या करते रहना जरूरी है? धन्यवाद करते रहना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम हमारा अंदर सत्य नहीं तो भी हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा परमेश्वर है। हमारे अंदर we may be not having truth in us, but our God is सच्चा परमेश्वर है।
वो कहता है 2 तिमोथी 2:13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर सच्चाई नहीं तो भी वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमेशा हमारा एक्शन के अनुसार हमारे ऊपर वो न्याय नहीं करता है, करता तो हम कभी नाश होता था। यस, हमारा क्वालिटी के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार, हमारे क्रिया के अनुसार हमारे ऊपर वो न्याय करने लगेगा, हम कोई बचेगा नहीं। हमारे अंदर सच्चाई नहीं तो भी हमको बुलाया परमेश्वर, हमको प्रेम किया परमेश्वर, हमारे लिए तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर, सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। इसके लिए हमको परमेश्वर ने 2021 देखने के लिए कृपा किया है, कृपा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी हमारा सिचुएशन के अनुसार, हमारा सोच के अनुसार, हमारा इसका अनुसार वो हमको न्याय नहीं करता है, न्याय नहीं करता है। हमारा सभा इतना बढ़ने के कारण हम अच्छा करके नहीं, हमारा परमेश्वर अच्छा है। यस, आई मे बी मेनी टाइम नॉट फेथफुल, बट मेरे को बुलाया परमेश्वर, फेथफुल परमेश्वर है, ही इज फेथफुल। यस, मैं हमेशा प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर से वही कहता हूँ, लॉर्ड आई मे बी नॉट फेथफुल बट यू आर फेथफुल। आपने कितना सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हमारा मिनिस्ट्री क्या कर सकता है? इतना बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है। तो हम अनेक बार हमारा परमेश्वर कैसा बुलाया, कैसा परमेश्वर से बिगिनिंग में हमारे हृदय में प्यार था, आज वो प्यार कम भी रहता होगा कभी कभी। हम बहुत बिजी रहते हैं, दिन में 2 बार 1 बार भी कभी कभी प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, हृदय में सोच सोच कर भागते रहते हैं। वो समय भी परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा ही प्रेम किया है। कभी 5 बार प्रार्थना करते हैं, घर में काम नहीं, घर में बैठा है, कभी 5 बार प्रार्थना करते हैं, 5 बार बाइबल पढ़ते हैं। वो समय क्या प्यार, कभी हम प्रार्थना भी नहीं किया, वो किया है, वो किया है। इसलिए मैं कहता हूँ आई माइट बी नॉट फेथफुल बट हमारा परमेश्वर फेथफुल है, फेथफुल। इसके लिए हमारा मिनिस्ट्री क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। अनेक मेरी लोग कहता है हमारा सभा बढ़ने के लिए वो मेन कारण है, मेरा मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए ये मुख्य है, मेरा मिनिस्ट्री दूसरा मिनिस्ट्री बनने के लिए वो मुख्य है। मैं कभी वो बात नहीं कहूंगा, मेरा मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए मेन मेरा परमेश्वर है। yes. क्योंकि हमारा हर छोटा छोटा थैंक्स गिविंग के अंदर बड़ा बड़ा रिजल्ट रहता है, बड़ा रिजल्ट रहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ ये साल हम परमेश्वर को किया कार्य को धन्यवाद करने की सीखो। वो बड़ा बड़ा ब्लेसिंग पीछे आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। अच्छा में लिखा है 2 सामुएल 22:36, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है, और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। Who made great? गॉड। परमेश्वर का कारुण्य हमको क्या किया है? बड़ा किया है, बड़ा किया है। उसका दया, इसका दया, उसका नाम, इसका मेहरबानी है ही नहीं है। परमेश्वर का कारुण्य हमारा मिनिस्ट्री बड़ा किया है। यस, वो याद रखना। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है। एनीथिंग हार्ड फॉर हिम? नथिंग इज हार्ड फॉर हिम, नथिंग इज हार्ड फॉर हिम। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे ना, इट्स नथिंग इज हार्ड। परमेश्वर नहीं तो डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट फॉरगिव ईच अदर, कैन नॉट फॉरगिव। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है, दैट चैप्टर इज वेरी इजी।
very easy to follow, very easy to follow. इसके लिए हर कार्य में हम क्या करते रहना चाहिए? हाँ, परमेश्वर हमको बड़ा किया है, तो हमारा फुल माइंड थैंक्स गिविंग परमेश्वर के ऊपर रहना बहुत 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 जरूरी है। इसके लिए हर समय छोटा छोटा कार्य भी हम परमेश्वर को क्या करने की सीखना चाहिए? धन्यवाद करने की सीखना चाहिए, धन्यवाद करने की सीखना चाहिए। ये रोसव शरण का फाउंडेशन, यस, रोसव शरण का फाउंडेशन, द लिटिल फ्लॉक का फाउंडेशन वही है। हर ग्लोरी एंड ऑनर किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देने की सीखना बहुत बहुत जरूरी है, उसको देने की सीखना बहुत बहुत जरूरी है। वंडर नहीं तो ये वंडर स्टार लोग हमको कभी कभी क्या 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 करता होगा? हाँ, वंडरिंग स्टार, देयर आर वंडरिंग स्टार ग्रुप बनता है, वो ग्रुप हमको कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है घर के। हाँ, उनका मुंह भी बंद है, बंद है, बंद है। इसके लिए हम हमेशा हर कार्य में देखो इसराइल लोग क्या किया था? Psalm 106 पढ़ो 7 to 9 once again. Our fathers in Egypt did not understand your wonders. हाँ, They did not remember the multitude of your mercies, mercy. but rebelled by the sea, हाँ, the Red Sea. हाँ, Nevertheless, He saved them हाँ, for His name's sake, हाँ, that He might make His mighty power known. हाँ, He rebuked the Red Sea also, हाँ, and it dried up. So He led them through the depths as through the wilderness. Praise the Lord. थोड़ा समय का पहला वो लाल समुद्र कैसा था? कोई उसका अंदर से पास करके नहीं हो सकता है, खींच कर लेके जाएगा, ऐसा एक संकट था, लेकिन परमेश्वर उधर से बाहर लेके आया, बाहर लेके आया। थोड़ा एक घंटा का पहला वो लाल समुद्र क्या था? उनका प्राण लेके जाने वाला का समय था, वो उधर सब लोग नाश हो सकता था, वो लोग उसको पास कर ही नहीं सकता था, ऐसा एक सिचुएशन था। लेकिन परमेश्वर उनका साथ रहने के कारण वो लाल समुद्र को पास करके लेके आया। ऐसा हमारे जीवन में कभी कभी हम इधर से अभी बच नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। इधर से अभी हम उठ नहीं सकते, ऐसा दिन भी आ सकता है। अभी कैसा हम बचेगा, ऐसा सोच भी आ सकता है। लेकिन याद रखना, हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का स्वभाव है वो। आप कभी संकट में रहता है, वो देख के मजाक करने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए लोग देखो, इजिप्ट में गया था, बंधन में गया था, उधर का पुकार चिल्लावट को परमेश्वर सुनने लगा। हम बाइबल उठाकर हम प्रार्थना करके हम रोएगा, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन नहीं सकता है? जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। क्योंकि क्या है तुम्हारे हाथ में? परमेश्वर का वचन। वचन कौन है? परमेश्वर है। उसका साथ बैठकर तुम रो रहे, वो देख के तुम्हारा आंसू नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। विल्डरनेस में रहता है, वो कुछ नहीं, चिल्लावट हो रहा है उधर, उनको तकलीफ को देख के, दुख को देख के चिल्ला रहे हैं उधर बैठकर। परमेश्वर कहता है उनका चिल्लावट मेरे कान में आया है। परमेश्वर मूसा को बुलाकर क्या कहता है? जाकर वो लोग को छुड़ा कर लेके आओ, लेके आओ। तो मूसा जाता है, वो लोग लेके आता है, लेके आके लाल समुद्र को पार करके आने के बाद उधर खड़ा रह के परमेश्वर कहता है, एक्सोडस 40:13 and 14, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा
डरेगा। हाँ। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो हाँ। उनको फिर कभी न देखोगे। हाँ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ। मोसे उधर खड़े रह के कहता है आज के बाद तेरे लिए ये दुख नहीं है। तो मिस्र देश में पाया दुख आज से नहीं है। विल्डरनेस में तो पाया दुख आज नहीं है। तो परमेश्वर का दास विश्वासी लोग का विरोध पाप किया उसको मिला दुख भी नहीं है। अभी तुम खड़े रह के परमेश्वर का महिमा को देखो। आज ये देख रहे तेरे को नाश करने के लिए आते शत्रु को तुम कभी आगे नहीं देखेगा, कभी आगे नहीं देखेगा। ऐसा ही परमेश्वर इसराइल लोग को मिस्र देश लोग को लाल समुद्र में नाश कर दिया। उसका बाद तो मिस्र लोग को ढूंढेंगे तो भी मिस्र देश लोग मिला नहीं है, मिला नहीं है। 15 चैप्टर में खुशी से गीत गाता है। 15 चैप्टर 1:15 पढ़ो। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। हाँ। क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। हाँ। घोड़ों समेत हाँ। सवारों को हाँ। उसने समुद्र में पटक दिया है। हाँ। फैरो के रथों हाँ। और सेना को हाँ। उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी हाँ। लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने हाँ। उन्हें ढांप लिया। हाँ। वे पत्थर के समान हाँ। गहरे स्थानों में डूब गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग वही मार्ग में बाहर आया। इसलिए लोग को पीछे आया शत्रु लाल समुद्र में पानी के अंदर गिरा पत्थर जैसा डूब जाता है, ऐसा डूब गया, डूब गया। इसलिए परमेश्वर मूसे को बुलाकर इस्राएल को लेके आने के लिए भेजा। दास को कहता है बोलो लोगों को आप लोग डरो मत, आप लोग काली मेरे ऊपर विश्वास में खड़ा रहो, युद्ध परमेश्वर करेगा। आज देख रहे आज तेरे पीछे आ रहे ये शत्रु को आगे कभी नहीं देखेगा। ऐसे लास्ट ईयर हमको अनेक तकलीफ आया होगा, ऐसा संकट आया होगा, हम बैर नहीं कर सकते, हम उठा नहीं सकते, हम फेस नहीं कर सकते। याद रखना हमारा परमेश्वर कहता है वो तकलीफ ये साल आप नहीं देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है बोलो उनको आज देख रहे हैं किसको कल नहीं देखेगा। दुश्मन को, मिस्री को, दुश्मन को तेरे पीछे बढ़ा है, तेरे को तकलीफ देता है, तेरे को भगाते रहता है, तेरे दुख देता है। और कौन सा भी कारण रहने दो, बीमारी रहने दो, कमीपन रहने दो, हाँ, और आजू बाजू लोग रहने दो, कोई भी कुछ भी रहने दो, परमेश्वर कहता है ये साल आप नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हम विश्वास करने के परमेश्वर को पर हमारे परमेश्वर हम अच्छा करके वो नहीं कहता है वो अच्छा है हमारे लिए, वो सच्चाई है हमारे लिए। Yes, we may be not faithful, but He is faithful. He is faithful for us. Yes, we only have to believe. हम उसको ऊपर पूरा ना ये साथ भरोसा करने क्या है, भरोसा करने क्या है। हम सब आशीष लोग बनकर रहने क्या है, हमको लोग देख के बोलने क्या है ये सच में ये लोग कैसा लोग है, परमेश्वर का लोग है। यस, परमेश्वर का लोग है। शत्रु देख के हमको ऐसा बोलना चाहिए, हाँ देखो बोलो को अच्छा तरफ से इसलिए लोग पास करके आया, पीछे बगैया दुश्मन क्या हो गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। और पत्थर कैसा पानी, पानी में पत्थर डालो, पत्थर ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा, ऐसा ऐसा गया नीचे, नीचे गया दुश्मन। ऐसे लॉर्ड गिरा देगा, याद रखना, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं।
यस यस, हमारे दिन हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम उसको पर विश्वास करते हैं, वो कैसा परमेश्वर हमको बचाए नहीं, ऐसा हो सकता है? हमारा परमेश्वर बेरा नहीं है, वो हमारा पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरा देश में बैठा पुकार को सुना तो हमारा घर तो परमेश्वर वास करने का स्थान है, हम तो परमेश्वर का मंदिर है, हमारा हाथ में क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन है। वो जरूर हमारे पुकार को सुनेगा सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। 106 Psalms 106 10 to 12। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो परमेश्वर लाल समुद्र से आने करके लेके आया, उसका दुश्मन को, शत्रु को नाश किया। अब इमीडिएटली ये लोग क्या करने लगा? स्तुति करने लगा। और हम अनेक लोग आज भी हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करेंगे तो हम परमेश्वर का मैसेज देखेंगे, स्तुति करेंगे, प्यार में रहेगा। लेकिन इमीडिएटली देखो इसराइल लोग वापस क्या किया? दूसरा वचन पढ़ो। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। हालेलुया। कार्यों को देखा, इतना बड़ा मिरेकल को देखा, इतना बड़ा मदद को मिला परमेश्वर से, धन्यवाद भी किया, धन्यवाद भी किया, लेकिन थोड़ा समय में भूल गए। क्यों परमेश्वर ये सब लाइन टू लाइन हमको लिखे रखा है? You and me should not be like this। दावीद कहते हैं हर समय में परमेश्वर को स्तुति करूंगा, एवरी सिचुएशन मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा, धन्यवाद करूंगा, प्रेम करूंगा। लेकिन थोड़ा लोग है ऐसा ही, उनके अनुसार अच्छा चलते रहते हैं, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। वो ठीक नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मुंह काला हो जाता है। हमारा परमेश्वर वो हमको सिखाया नहीं, परमेश्वर वो हमको सिखाया नहीं। हमारा परमेश्वर को प्यार क्या है? हमारे परमेश्वर का प्यार क्या है? परमेश्वर को पकड़ने के लिए लोग आया है, आके लोग ढूंढ रहे हैं, यीशु किधर है, यीशु कौन है, यीशु कौन है? यीशु जाके कहता है मैं यीशु हूं। मैं यीशु उधर जाता तो नहीं जाता तो वो किसको पकड़ कर मारेगा? 12 शिष्य लोग को पकड़ कर मारेगा। तो यीशु खुद जाता है, मैं हूं। ऐसा आपके लिए, मेरे लिए अपना आप आके क्रूस पर प्राण दिया परमेश्वर है वो। यस, हमारे लिए मांगने के पहले है, हम छुटकारा पाने के लिए, हम स्वर्गीय राज्य पहुंचने के लिए, हम ये पृथ्वी पर सिर उठाकर जीने के लिए अपना आप को क्रूस पर दिया परमेश्वर है वो परमेश्वर करता है हर कार्य को। हम खाने के टाइम वो पीने के टाइम वो खुशी, फिर इमीडिएटली दैट नॉट लॉर्ड चिल्ड्रन। वो परमेश्वर का लोग है, वो ही दे सकता है। रहना नहीं ऐसा, इसके लिए वो लिख के दिया परमेश्वर ने हमारे हाथ में। ये पढ़कर आप ऐसा नहीं रहने का है, सीखने के लिए। नहीं तो क्यों इसराइल लोग की क्या गलती को लिख के देता है परमेश्वर? वो गलती को देता, आप और मैं वो गलती नहीं करने क्या है। दावीद का बारे में, दावीद का पाप का बारे में, सिमसोन का पाप का बारे में, ये परमेश्वर चुना लोग, परमेश्वर का दास लोग, उनका बारे में उनका गलती को लिख के दिया। क्यों? आप और मैं वो गलती नहीं करने के लिए, नहीं करने के लिए, नहीं करने के लिए।
इसराइलियों को देखो, लाल समुद्र को क्या करता था परमेश्वर? पास करके लेके आया, उसका शत्रु को समुद्र में गिरा दिया, लोग इसराइलियों को छुड़ा दिया और शत्रु को नाश किया। फिर भी थोड़ा समय स्तुति किया, फिर भी परमेश्वर को भूल गए। ये साल ये स्वभाव हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए। डे बाय डे हम बढ़ने क्या है परमेश्वर को? विष्णु भी दूध भी तक अच्छा नहीं बनना क्या है? वचन से, प्यार से, विश्वास से हम बढ़ने क्या है परमेश्वर के साथ? ये परमेश्वर आशा करता है। और परमेश्वर कहता है परसी सदृश लोग क्या करता है? परसी सदृश के बारे में परमेश्वर कहता है, मैथ्यू 16:6-12 पढ़ो। तो इमीडिएटली शिष्य लोग को सोचता है वो हम खाना नहीं लेके आया करके परमेश्वर यीशु ये कहता है। तो परमेश्वर इमीडिएटली वो किया काम की याद करके बात करता है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर की हर कार्य को हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। वो उसका आशा है। शिष्य लोग को भूल गया। परमेश्वर वर्ष सदृश का बारे में बात करता है, यीशु कहता है, तो शिष्य लोग क्या समझा? हम खाना नहीं लेके आए, इसके बारे में वो ऐसा बात करता है। लेकिन यीशु क्या किया? कार्य को याद करता है। कैसा याद कराता है? देखो मत्ती का किताब 16वां अध्याय 6 से 12 तक वचन। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और न उन 4000 की 7 रोटियां? और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया। तो शिष्य लोग परमेश्वर क्या इतना बड़ा बड़ा कार्य को भूल गया। 5,000 लोग को 7,000 लोगों को परमेश्वर खाना खिलाया, वो भूल कर कहता है हम खाना नहीं, हम रोटी लेके नहीं आया, इसके बारे में वो कहता है करके। तो यीशु उधर याद दिलाता है वो किया काम को, वो दिया ब्लेसिंग को, वो किया मेरिकल को, उधर वो याद दिलाता है। हम ऐसा अनेक समय हमारा स्वभाव है, वो परमेश्वर किया अच्छा कार्य को हम भूल जाता है। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर किया, देखो इधर 5,000 को खाना भी खिलाया, 12 टोकरी में भी भरकर खाना दिया, लेकिन अभी इनको सोचते हैं हम रोटी नहीं लेके आया, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो परमेश्वर कहता है अल्प विश्वासी, तुम इतना बड़ा मेरिकल, इतना बड़ा कार्य को कैसा भूल गया तुम लोग। मैं वो रोटी के बारे में बात नहीं करता हूँ, फर्शी सदृश को उपदेश के बारे में बी केयरफुल मैं कहता हूँ। हम परमेश्वर हमारे जीवन में किया, ये छोटा कार्य रहने दो, बड़ा कार्य रहने दो,
कभी मत भूल जाना, वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं। परमेश्वर हमको क्या किया वो याद रखता है, वो याद रखता है। वो डेट एंड डे टाइम उसका बस रहता है। हम एटलीस्ट बोलते हैं वो किया उपकार को हम भूलना नहीं चाहिए। टाइम डे टाइम माइट बी फॉरगेट, लेकिन वो किया हमारे जीवन में क्या उपकार को हम कभी नहीं भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अंदर ही है हमारे लिए दूसरा चाबी है, याद रखना। यस, गोलियत का सामने खड़ा रहने का पहले दावीद को परमेश्वर लाइन और बैर के अंदर ही विक्ट्री रख दिया। इसके लिए वो गोलियत का सामने खड़ा रहने के टाइम में कहता है, एक बार क्या आया था, पैर आया था, एक बार सिंह आया था, मैंने उसको फाड़ दिया। ये गोलियत क्या है, याद रखना। परमेश्वर के कार्य की याद रखेगा, दूसरा मिलकर क्या पीछे रहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ हम कभी भूल जाता है, परमेश्वर दुखी हो जाता है। इसलिए लोग देखो, बेतलेहम लोग को देखो, परमेश्वर उनका अल्प विश्वास का कारण, विश्वास नहीं उसका कारण परमेश्वर बहुत कार्य कर नहीं सका, परमेश्वर काम नहीं कर सका उसका वो विलेज में, वो देश में। कारण क्या था, उनका अविश्वास। हमारे अंदर वो नहीं रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर ये भी कर सकते हैं और बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। नथिंग इज हार्ड फॉर यू। दावीद कहता है 1 सामुएल 17:37, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। तो वो सब याद करने में गोलियत के सामने खड़ा रहने के लिए क्या आया उसको, धैर्य आया। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य को याद कर हम धन्यवाद करके हम दूसरा मांगने के समय परमेश्वर वो प्रार्थना में प्रसन्न होना लगता है, परमेश्वर उसमें खुशी होना लगता है। वो खुशी में वो कुछ भी कर सकता है तेरे जीवन में। वो दुखी में बैठा हुआ अंधा बुलाया, पुकारा, साथ में रहते लोग क्या कहता है, छुपे, आवाज मत कर। वचन मिले क्या और जोर से वो चिल्लाने लगा, और यीशु क्या किया, रुक गया। वो खाली परमेश्वर के बारे में सुना, वो देखा नहीं। यीशु भला कार्य कर रहे, अच्छा कार्य करता है, चंगा हो रहे लोग, कुष्ठ ठीक हो रहे, सुना। तो यीशु रोड में आता है, वो चिल्लाने लगा और यीशु रुक गया। देखा ऐसे हम परमेश्वर के कार्य को धन्यवाद करके मांगते देखो, वो प्रसन्न होना लगता है। और ये बोलकर ये लाइन के बारे में, ये बैग के बारे में बोल के गोलियत के सामने कहा, गोलियत को पर 6 पाया क्या नहीं, 6 पाकर आया। कारण क्या था, परमेश्वर दावीद के साथ था। यस, वो भूल जाता था दावीद हार भी सकता है। अनेक समय दावीद परमेश्वर का प्यार को, कृपा को भूल गया, हार गया। यस, इसके लिए हम याद रखने क्या, परमेश्वर की हर कार्य की याद करके, स्तुति करके, धन्यवाद करके आगे बढ़ना चाहिए। ये साल बढ़ना चाहिए। कुछ भी प्रार्थना हमारे लिए हमारा परमेश्वर जवाब नहीं दे सकता। ऐसा हम बड़ा कुछ मांगता नहीं है। क्या मांग लेगा परमेश्वर को, बस अच्छा आरोग्य मांगेगा, खाना मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, खुशी मांगेगा, घर मांगेगा। हाँ, हमारे लिए डेली क्या चाहिए वही मांगेगा। वो परमेश्वर की डिफिकल्ट है? कभी नहीं। ज्यादा जाएगा तो घर मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, और क्या मांगेगा। मांगो कुछ का, मांगने में क्या कमी, क्या हो सकता है। विचारेंगे तो परमेश्वर देगा। मांगो क्या चाहिए, मांगो परमेश्वर से, और धन्यवाद करके मांगो। यस, नथिंग इज हार्ड फॉर हिम, नथिंग इज हार्ड। ही कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ उसका है।
और आपके लिए मेरे लिए कुछ भी अच्छा वस्तु मिलने क्या, उसको रे मिलने क्या है, तो उसके सामने हाथ फैलने में क्या शर्म का बात है? कभी शर्म मत करो। वो सब कुछ उसको रे मुंह उठाना पड़ता है। तो आप और मैं तो पिता का सामने खड़ा रहता है। वो हमारा परम पिता है, वो हमारे लिए क्या चाहिए वो जानता है, जानता है, वो जरूर हमारे लिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इंसान के लिए स्वभाव क्या है? ये बहुत बड़ा बुराई है। हम क्या है वो करते कार्य को, वो दिया आशीष को, वो दिया खुशी को हम भूल जाता है। वो हमारे लिए दिया जीवन, हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम किया, उसका प्राण हमको दिया, वो भी हम भूल जाता है। इसके लिए परमेश्वर कम्युनियन करके एक सिस्टम रखा है। ये कम्युनियन लेने के समय मैं तुम्हारे लिए क्या किया उसको याद करना परमेश्वर कहता है। कम्युनियन का सिस्टम क्यों परमेश्वर बनाया? याद करने के लिए। परमेश्वर मेरे लिए मरा है वो याद रखने के लिए, उसका शरीर मेरे लिए दिया है, उसका लहू मेरे लिए दिया है, तो मैं याद रखने के लिए परमेश्वर आशा करता है वो किया हर कार्य को आप और मैं याद रखे, याद रखे। 1 कोरिन्थियंस 11:24। और धन्यवाद करके हाँ उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरा याद रखने के लिए किया करो। ये भी भूल मत जाना तुम। मैं किसके लिए आया, किसके लिए मरा, वो बात को कभी तुम भूल मत जाना। वो भूलने के लिए ये करते रहना। परमेश्वर किया कुछ भी भला कार्य को आप में भूलना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं। इसके लिए परमेश्वर वो किया कार्य को याद कराते हैं लोग कभी भूलने के समय। तो हमारे जीवन में परमेश्वर वचन को याद करता है, उसको हम क्या करना चाहिए? स्वीकार करके हम मन फिराना क्या है? शिष्य लोग को परमेश्वर कहते हैं अल्प विश्वासी, 5,000 लोग को 7,000 लोग को खाना खिलाया, तुम वो भूल गए? भूल गए। इधर कहते मैं तेरे लिए मरा है, उसको याद रखने के लिए तुम इसको किया करो। हम इंसान परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं। वो एक सिकनेस है। वो सिकनेस अनेक लोग को अटैक करता है। उसमें हम एंड नहीं होने क्या है, एंड नहीं होने क्या है। हमारे परमेश्वर को वो आशा भी नहीं है। इसके लिए देखो 10 कुष्ठ रोगी परमेश्वर चंगा किया, वो पूछता है मैं 10 कुष्ठ रोगी चंगा किया, लौट कर आया एक ही लौट कर आया, और 9 लोग किधर गया? योर्दान नदी इतना स्पीड में भाग रहे हैं। अब जोशुआ ये 12 गोत्र लोग योर्दान नदी के पास करके जाने क्या है? अभी परमेश्वर कहता है 12 गोत्र लोग 12 पत्थर उठा कर जाओ। अब तुम योर्दान नदी पास करने के समय वो पत्थर को उधर खड़ा करना। कल तुम्हारा बच्चा लोग, तुम्हारा बेटा बेटी लोग को बताना ये एक समय था योर्दान नदी इतना डेंजर था, लेकिन हम इसको पास करके आया करके ये पत्थर को बता कर सिखाना। परमेश्वर आशा करता है वो कि हर कार्य को आप और मैं, हमारा बच्चा भी याद रखे, याद रखे। हमारा साथ वो मिट नहीं जाने क्या है, हमारा बच्चा लोग भी वो मालूम रहने क्या परमेश्वर आशा करता है। बच्चे में देखेंगे जोशुआ 4:5-7 पर बुलवाकर कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यॉर्दन के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह
ठहरे हाँ और आगे को जब तुम्हारे बेटे हाँ। यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, हाँ तब तुम उन्हें यह उत्तर दो हाँ कि यरदोन का जल हाँ यहोवा की वाचा के संदूक के सामने हाँ 2 बार हो गया था, हाँ। क्योंकि जब वह यरदोन पार आ रहा था हाँ। तब यरदोन का जल हाँ। 2 बार हो गया। हाँ। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए हाँ। स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो काय के लिए रहेगा? याद कराने के लिए रहेगा। परमेश्वर का आशा नहीं हमको लास्ट ईयर किया कार्य की ये साल भूल जाओ। परमेश्वर का आशा नहीं हमारे जीवन में क्या कार्य को हमारे बच्चा को मालूम नहीं रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर का इच्छा नहीं, वो कहता है तुम्हारा बच्चा को भी सिखाओ, याद दिलाओ, ये पत्थर याद बना करेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ हम धन्यवाद करने के बिना, परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य को धन्यवाद करने के बिना यू नेवर रिसीव न्यू ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर का एक आशा है वो किया कार्य को उसका ऑनर महिमा देना जरूरी है, नहीं तो यू कैन नॉट सी सेकंड ब्लेसिंग। हिंड्रेंस इट इज हिंड्रेंस। इसलिए परमेश्वर उनको याद दिलाता है, यहाँ पूछते रहता है, वो याद कराते रहता है, याद कराते रहता है। हम करते हैं अरे अच्छा काम ये दुनिया में लोग देखने दो ना देखने दो, वो देख रहा है, वो याद रखना। हम अंदर कुछ बुरा करते भी वो सुनता है, यस वो सब कुछ जानता है। हमारे अंदर के हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को किया वो भगवान को भूलता नहीं, वो भी वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसके लिए और हर समय हम परमेश्वर आशा करता है इसराइल लोग, परमेश्वर चुना लोग, परमेश्वर लोगों के जीवन में किया कार्य को हम कभी मिटा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। वो मेरिकल, वो ब्लेसिंग, वो कार्य हमारे साथ मिट भी नहीं जाना चाहिए। हमारा बच्चा को भी याद रखने का। वो गिदियोन कहता है हमारा पूर्व लोग कहता था इसराइल लोगों को लाल समुद्र अलग करके लेके आया, आज वो परमेश्वर किधर है वो पूछता है। हमारे बच्चों को कल बोलना चाहिए, मेरा सॉन्ग बोलना चाहिए, मेरा पार्टी बोलता था परमेश्वर ऐसा किया वो परमेश्वर आज किधर है, वो पुकारना चाहिए परमेश्वर को, उसको मालूम रहना चाहिए। ऐसा हमारा बच्चा लोग हमारे परिवार में परमेश्वर क्या काम किया वो लोग याद रखना चाहिए। वो विश्वास में कल परमेश्वर को पुकारेंगे। ऐसा पुकार को परमेश्वर जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। इसके लिए वो कहता है तुम रखना, कल तुम्हारा लोग बच्चा को पूछेगा तुम बोलना, साक्षी बनकर रखना उसको। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम में, परमेश्वर का हाथ में एक घायल किला का माप है, उसको क्या मतलब है, वो कोड़ों से आप और में चंगा हो रहा है। यस वो कोड़ा अभी भी वो माँ के हाथ में है, क्या के लिए याद रखने के लिए, आप और मैं वो वचन को याद रखने के लिए। उसको कोड़ा से मैं चंगा पाता हूँ आज, वो हम याद रखने के लिए परमेश्वर का हाथ में आज भी उसको हाँ परमेश्वर रखा है। तो ये सब हम याद रखेगा हमारे जीवन में, हमारा हाथ बड़ा संकट को हम क्या कर सकता है, सामना कर सकता है। कैसा गोलियत आया, दावीद सामना कर सका, क्योंकि दावीद के जीवन में उसका पहले परमेश्वर के कार्य को याद कर वो सामना कर सका। तो ऐसा याद रहेगा और बड़ा संकट को भी, बड़ा कोरोना को भी, अभी आने वाला कोरोना क्या बोल रहा है, तो बहुत पावरफुली आते बोलता है, बहुत गुस्सा में आते बोलता है, देखो उसको भी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है। हमारे ऊपर हम परमेश्वर का बादल में हम रहना बहुत जरूरी है। वो बादल में रहेगा रात का समय, दुख का समय,
इसराइलियों की क्या करता था वो बादल? बचा के लेके आया था विल्डरनेस में। ऐसा हमारा परमेश्वर, हम उसका छाया में रहेगा। वो रात का शत्रु रहने दो, दिन का कौन रहने दो? धूप रहने दो। नजीक नहीं आ सकता है, नजीक नहीं आ सकता। और जोर से आने दो, और जोर से आने दो। आप और मैं परमेश्वर का छाया में रहना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर बचाए प्रभु को कहे, हम धन्यवाद करते रहना चाहिए। ये साल भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम करते हर कार्य का, हर विषय को वो परमेश्वर याद रखता है। एक्ट्स में देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 10 1-4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ये दुनिया में, दुनिया का लोग पहचान नहीं सकता है, डजंट मैटर। लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ पहुंचता है। याद रखना, पहुंचता है। हमारा हर अच्छा करे, हमारा हर भला करे, हमारा हर प्रार्थना, हमारा हर दान उसका सन्निधान में पहुंचता है। दुनिया में लोग जाने दो ना जाने दो, डजंट मैटर। लेकिन हमारे परमेश्वर का सामने सब कुछ परमेश्वर की याद दिलाता है। तुम्हारा हर अच्छा बुरा कार्य है उसको क्या करता है? याद करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मत्ती 6:4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है इसके लिए? क्या कहता है बाइबल? क्या कहता है? मत्ती 6:4, அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற ஒரு பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாக பதிலளிப்பார்। अंतरंग में होते कार्य को भी वो देखे ओपनली he will reward you। yes, वो सोचना परमेश्वर दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, जानता नहीं है। हमारा हर अच्छा बुरा कार्य को वो जानता है, उसका अनुसार वो ओपनली he will reward you and me। yes, उसका अनुसार वो हमको, इसके लिए हम प्रे करते हैं 10 गुना 100 गुना 1000 गुना आशीष को देगा। परमेश्वर कहता है, वो उसको करने को कहता है, तुम्हारा दान, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर का सामने याद दिला है, पहुंचा है। बाइबल कहते हैं अंतरंग में करने वाला हर कार्य को परमेश्वर ओपनली व्हाट विल से रिवार्ड। हमारे परमेश्वर का कार्य ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं वो नहीं है। आप, हमारा मार्ग अलग है, उसका मार्ग अलग है। हमारा इच्छा अलग, उसका इच्छा ही अलग है। लेकिन हर दिन हम उसका मार्ग, उसका इच्छा से जीने की सीख जाएगा। हमारा ऐसा भाग्यवान भाग्यवती कोई नहीं। क्योंकि he is no day to day what we need, we might be not knowing। हमारे बच्चों का आशा क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। हम बच्चों को माँ बाप से शेयर करते हैं? नहीं करते हैं।
लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को बस बोलने के टाइम परमेश्वर वो सुनता भी है, सुनता भी है। इसके लिए हमारे से ज्यादा हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है, प्रेम करता है। इसके लिए हम अपने आप को हमारा परमेश्वर के हाथ में देने में, वचन में देखो जेनेसिस 41, 51, 52। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनाशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। पहला परमेश्वर क्या हटाया? दुख को हटाया। फिर परमेश्वर क्या किया? आशीष दे दिया। आशीष देकर वो दुख को भुला देता है, भुला देता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, कर सकता है। पहला हमको वो छुड़ाता है। हम कौन सा जगह में गिर गया, उधर से हमको पहला वो उठाता है, उठा कर फिर इतना आशीष देता है, हम उसको भूल जाता है। इतना परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। ये सब का जीवन में वही किया। पहला छुड़ाया करके बेटा का नाम रखा, फिर ब्लेसिंग दिया करके। ये हमारा परमेश्वर हम सबको जीवन में करना आशा करता है। हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, ये लोग ये चाहे पाया लोग ऐसा परमेश्वर को बनकर रहना चाहिए। तो वो वचन हमारे लिए, हमारे लिए हमारे परमेश्वर जानता है हम इंसान है, हम इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए तो वो हमको क्या दिया? उसका आत्मा को दिया है। हमको टाइम टू टाइम हर संडे हर सैटरडे सिखाने के लिए, एक हफ्ता के अंदर किधर हम गलती हो गया सुधरने के लिए, सुधरने के लिए, वचन को याद कराने के लिए। वो हम सीखे, हम उसमें पालन करके हम जाते रहेगा। नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज हार्ड। गॉड कैन नॉट डू दिस, नथिंग। वो हमको वो जानता है, हम भूल जाता है। वो जानता है हम कर नहीं सकते। वो जानता है हम अलग हो गया है। तो वो नेक्स्ट वीक हमको वचन को क्या करता है? बताना लगता है, सिखाना लगता है, वार्निंग देना लगता है, करेक्शन करना लगता है। आत्मा का काम ही वही है, पवित्र आत्मा का काम ही वही है। तो उसको हम लेकर, हम उसको पालन करके हम वो मार्ग में चलते रहेगा। वो तुम्हारे पीछे नहीं, तेरा आगे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम तो कर नहीं करे क्या, वो तुम्हारा आगे आगे रखेगा। रुकावट को तोड़कर तेरे को रास्ता बनाकर लेके जाएगा। किधर? Come along with me to my father's